नमस्ते प्यारे बच्चों, आज अपना टॉपिक है उसका नाम है वर्गमूल। सिंप्लीफिकेशन की कड़ी को अपन आगे बढ़ाते हुए आज इसमें बेहद ही महत्वपूर्ण एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जिसका नाम है वर्गमूल। वर्गमूल आपके सबसे ज्यादा कैलकुलेशन को आसान बनाने में काम आता है। जैसे वर्गमूल और वर्ग, स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों एक दूसरे की रिवर्स प्रोसेस होती है। जिस प्रकार आप देखते हो कि मैंने बोलता हूँ तीन की जब स्क्वायर करता हूं तो कितना आता है? 9 आता है। ओके, 3 की स्क्वायर करता हूं तो क्या आता है? 9 आता है। इसको बोलते हैं वर्ग। और इस प्रोसेस, उल्टी प्रोसेस को बोलते हैं वर्गमूल। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वर्गमूल। और वर्गमूल को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट। इसको बोलते हैं स्क्वायर, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। किसी भी संख्या का वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे की रिवर्स प्रोसेस होती है। क्या होती है? रिवर्स प्रोसेस। आज अपन इसकी बात नहीं करेंगे, आज अपन बात करेंगे वर्गमूल की। स्क्वायर रूट किस प्रकार निकाला जाता है किसी भी संख्या का। स्क्वायर रूट आप कितना जल्दी और कितना सटीक तरीके से निकाल सकते हो आज अपन इस लेक्चर में देखेंगे। ओके, एक होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है। इस प्रकार अपन ने 1 से लेकर 10 तक वर्ग निकाल लिए। ठीक है, अपन ने एक बात नोटिस करी है कि किसी भी संख्या के वर्ग के पास, किसी भी संख्या के वर्ग के पास 2, 3, 7 और 8 नहीं है। ये नहीं है। इसका एक अर्थ होता है कि जब अपन संख्याओं का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे तो किसी भी संख्या के इकाई अंक पे, किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट पे, मतलब इकाई के अंक पे, मतलब इकाई के अंक पे क्या नहीं होना चाहिए? इकाई के अंक पे 2, 3, 7, 8 नहीं होना चाहिए। अगर ये है तो उस संख्या का पूर्ण जो वर्ग होता है वो पॉसिबल नहीं होता है। मतलब उसका वर्गमूल क्या होता है? पॉसिबल नहीं होता है। तो सबसे पहले इस बात का एक विशेष ध्यान दीजिए। ये बेहद ही नोट करने योग्य बात है, वेरी इंपॉर्टेंट नोट है ये, इसको नोट कर लीजिए। किसी भी संख्या के अगर इकाई अंक पे 2, 3, 7, 8 है तो उसका अपन स्क्वायर रूट पॉसिबल ही नहीं निकाल पाएंगे। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं। आज मेरे पास बहुत सारे बेहतरीन सवाल है जिससे आप इसको बेहद ही आसानी से समझ पाओगे। और आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताऊंगा जो हर सवाल में एप्लीकेबल है। ओके, वर्गमूल की कड़ी में अपन क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं तो मैं लिखता हूं 1 to 1 121। आप सबको पता है ये किसका वर्ग होता है? 11 का। तो अपन को इसकी रिवर्स प्रोसेस देखनी है, अपने को वर्गमूल देखना है क्या होता है। तो सबसे पहले वर्गमूल देखने के लिए क्या करना पड़ता है? इसके इकाई अंक को देखना पड़ता है। यहाँ इकाई अंक पे क्या है? 1 है। तो सबसे पहले उस संख्या के पास जाइए जिसका इकाई अंक 1 है। इकाई अंक 1 तो 1 का है और एक इकाई अंक किसका है? 9 का है। तो इकाई अंक 1 का है और 9 का है। बात समझ में आ गई? अब ये संख्या आपके कोई काम की नहीं है, इस संख्या का काम हो चुका है। ये संख्या आपके काम की नहीं है, अब आपके काम की है 1। तो इस संख्या से छोटा या बराबर का कोई वर्ग है क्या आपके पास? कहाँ है? इस संख्या से छोटा और बराबर का वर्ग क्या है अपने पास? 1 है। तो 1 को इन दोनों के आगे लगा दीजिए, 1 और 19। तो अगर संख्या 1 ही आती है आपके पास पॉसिबली, तो आपका छोटा वाला इसका क्या होगा? उत्तर होगा। छोटा टुकड़ा इसका क्या होगा? उत्तर होगा। ये बड़ा वाला उत्तर कब होगा वो भी अपन देखेंगे, पर आप ये ध्यान रखना, यहां अगर 1 होता है या कोई एक ही संख्या आती है ना तो छोटा वाला आपका क्या होता है? आंसर होता है। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेता हूं मैं 625। आपको बताना है 625 किसका होता है? आपको सबको पता है 25 का होता है, पर फिर भी किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले यहां देखेंगे कि यूनिट डिजिट मतलब इकाई के अंक पे 5 है। यहां पूरी संख्या में इकाई के अंक पे 5 सिर्फ किस पे आता है? 5 पे आता है। ठीक है, अगर यहां इकाई अंक पे 5 हो तो आप सीधा डायरेक्ट 5 लिख दीजिए, आपको उसको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस पूरे को काट दिया, ये अपने कोई काम का नहीं है इस टाइम पे। ठीक है, यहाँ 6 से छोटा कोई वर्ग है क्या या बराबर में कोई वर्ग है क्या? हाँ, 6 से छोटा वर्ग किसका होता है? 6 से छोटा वर्ग होता है 2 का। यहाँ एक ही संख्या आ रही है। ठीक है, अगर अपन एक बड़ी संख्या लेते तो वो कितनी आती? 3 आती। दोनों को गुणा करते 6 आती। तो मतलब यहाँ एक ही संख्या आ रही, एक ही संख्या आती है तो वही आपका आंसर होता है। तो मतलब कितना आंसर हो गया आपका? 25 आंसर हो गया। देखिए इस प्रकार कितना आसानी से आप उत्तर निकाल पाओगे। अपन इसी कड़ी को आगे और बढ़ाते हैं और बहुत सारे सवाल करेंगे। और आज आपके वर्गमूल का टॉपिक जो है वो पूरा एकदम आराम से समझ में आएगा। कहीं कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उसको टॉपिक को क्या कर दूंगा? दोबारा करवा दूंगा। ओके, नंबर 3 में देखिए 729 में आपने देखा कि यहाँ पे क्या आ रहा है? इकाई अंक पे क्या आ रहा है? 9 आ रहा है।
इकाई अंक पे 9 किस में आता है, एक तो 3 पे आता है और एक किस पे आता है, 7 पे आता है। एक तो आता है 3 पे, एक आता है 7 पे। लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये अपने कोई काम का नहीं है। अब देखते हैं 7, 7 से छोटा और 7 से बड़ा कोई वर्ग है क्या? 7 से छोटा वर्ग किसका है, 2 का, और 7 से बड़ा वर्ग किसका है, 3 का। जो 2 होता है 4, 3 होता है 9। अब देखिए इसमें अहम रोल पैदा होता है। सबसे पहले तो ये छोटी वाली संख्या है ना, वो आप इसके आगे लिख दीजिए, 2 3 2 7। पॉसिबली जो आपका उत्तर होगा ना वो या तो 23 होगा या 27 होगा, आपको अभी पता नहीं है। और आपको तुक्का भी नहीं मारना है कि छोटे वाला उत्तर होगा, बिल्कुल भी नहीं करना। आपको मैं एक चीज बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, छोटी वाली चीज को इन दोनों के आगे लिख देना है। आपको पता हो गया कि उत्तर 23 या 27 में से एक पक्का है। उत्तर डिसाइड कैसे करेंगे, डिसाइडिंग पॉइंट वो आपका क्या होगा, वो होगा मल्टीप्लीकेशन, गुणा होगा किसका, 2 और 3 का। 2 और 3 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 6। ठीक है, अभी भी कैसे हुआ तो देखते हैं। इस 6 को इस 7 के साथ कंपेयर करो तो ये 7 इस 6 से छोटा है क्या बड़ा है? आप कहोगे सर बड़ा है। बड़ा है तो आपका उत्तर कौन सा हो गया, 27। बात समझ में आई? इन दोनों को गुणा किया, कितना आया, 6। 6 को इसके साथ कंपेयर किया आगे वाली संख्या के साथ, तो आगे वाली संख्या इस 6 से बड़ी है क्या छोटी है? आप कहोगे बड़ी है, तो आपका बड़े वाला उत्तर हो गया। ठीक है, अब अपन अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 4। आप वीडियो को पॉज करके निकाल के दिखाओ मेरे को कि आपको कितना समझ में आई ये सवाल। ठीक है, अब मैं कहता हूँ 1089 है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या कहोगे, आप सबसे पहले करोगे कि 9 किसके अंत में आता है, 9 आता है, एक तो 3 के अंत में आता है और एक 7 के अंत में आता है। तो 3 और 7 लिख लिया, यहाँ पे लिख लिया, इसका कोई काम नहीं है, इसको काट दिया। 10 से बड़ा और 10 से छोटा कोई वर्ग है क्या? 10 से छोटा तो है 9 और 10 से बड़ा कितना है, 16। तो यहाँ पे 3 और 4 लिख दिया। ठीक है, इस 3 को इनके आगे लिख दिया तो 33 और 37, इस 3 को इनके आगे लिख दिया। अभी भी डिसाइड नहीं है उत्तर क्या, पर उत्तर तो पता चल गया, उत्तर या तो 33 आएगा या 37 आएगा। तो सबसे पहले इन दोनों को गुणा करेंगे 12 और 12 का इसके साथ कंपैरिजन करेंगे। 12 10 से ये संख्या इस संख्या से छोटी है, बड़ी है, 10 छोटा है तो छोटे वाला उत्तर हो गया। आपका उत्तर कितना हो गया, 33। कितना आसानी से और कितना जल्दी आप निकाल पाओगे, प्रॉपर तरीके से निकालना है सवाल को, ज्यादा इसमें भी शॉर्ट ट्रिक नहीं लगानी है, कोई और शॉर्ट ट्रिक उससे क्या है फिर आप भ्रमित हो जाओगे। ठीक है, सबसे आसान और सबसे सटीक तरीका तो यही है वर्गमूल देखने का। अब अपन आगे सवालों की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और बहुत सारे सवाल करेंगे आज। ओके, इकाई अंक पे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो 4 किसके लास्ट में आता है, एक तो 2 के लास्ट में आता है और एक 8 के लास्ट में आता है। तो यहाँ लिख लिया आपने 2 और 8 लिख लिया, इसका कोई काम नहीं है। अब 14, सबसे पहले देखिए 14 से छोटा और 14 से बड़ा कोई वर्ग है क्या? हाँ है, 3 और 4 का। इस 3 को दोनों के आगे लिख दीजिए, 32 और 38। उत्तर क्या है पता नहीं, पर उत्तर तो एक 32 या 38 में से एक पक्का है। तो सबसे पहले इसको गुणा कीजिए 12 को इससे कंपेयर कीजिए। ये संख्या क्या है, 12 से बड़ी है, इस बार तो बड़ी है, तो उसका उत्तर कितना आएगा, 38। कितना आसानी से और कितना जल्दी हो जाता है देखो। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखिए इकाई अंक पे 5 है तो इसका पूरे का कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इकाई अंक पे 5 है तो इस पूरे का कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 72। अब आपको पता करना है कि 72 से बड़ा और 72 से छोटा। 72 से बड़ा कितना होता है, 8। 72 से छोटा कितना होता है, 9। 8 और 9, तो 8 9 कितना हो गया, 72 ही हो गया। 72 अगर यही बात होती है तो उसका उत्तर कितना आता है, 8 ही आता है। ठीक है, आप छोटी सी बात एक नोट और कीजिए, अगर इकाई के अंक पे 5 है तो आपको हमेशा छोटे वाला ही लेना है, एक ही लेना है आपको। ठीक है, इसमें कोई उलझने वाली बात नहीं है, इसमें आपको हमेशा कौन सा लेना है, ये वाला लेना है, छोटे वाला लेना है। ओके, अब आप देखिए सवाल नंबर 6 और सवाल नंबर 7 कितना आसानी से अपन कर पाएंगे। सवाल नंबर यहाँ पे देखिए 4 आ रहा है, यूनिट डिजिट पे 4 आता है, तो 4 किसके अंत में आता है, या तो 2 के अंत में आता है या किसके अंत में आता है, 8 के अंत में आता है। तो यहाँ लिख दीजिए 2 और 8, इसका कोई काम नहीं है। अब आगे आपके 3 अंक है, तो आपको पता है 163, आपको पता है 12 का वर्ग होता है 144 और 13 का वर्ग होता है 169। आपने दोनों लिख लिया। अब आपको ये पता करना है, इस 12 को इसके आगे लिख दीजिए, या तो आपका उत्तर होगा 122 या आपका उत्तर है 128, इन दोनों में से एक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 12 और 13 को गुणा करेंगे। 12 और 13 को गुणा करने पर संख्या आती है 156। 156 को इसके साथ कंपेयर करेंगे, ये संख्या कौन सी है, बड़ी है, तो इसका बड़ा उत्तर आ गया।
साथ में देखिए सवाल नंबर 7 में अपन ने देखा कि यूनिट डिजिट पर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। यूनिट डिजिट पर अगर 5 आ रहा है तो एक ही संख्या है 5 है, तो इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, 5 लिख सकते हैं। ठीक है, इस बार मैंने आपको बताया था 5 वाले केस में हमेशा छोटा वाला ही उत्तर होगा। 90 से छोटा और 90 से बड़ा कोई वर्ग है क्या, 90 से छोटा और 90 से बड़ा वर्ग है एक तो है, मतलब 90 से छोटा कितना है 9 और 90 से बड़ा कितना है 10, तो आपको पता है कितना उत्तर होगा इसका 95। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं सवाल नंबर 8 और सवाल नंबर 9। ये सवाल नंबर 8 में आपने देखा कि यहाँ पे इकाई अंक पे क्या है, एक है। एक किसके लास्ट में आता है, एक लास्ट में आता है, या तो एक क्या आता है या 9 क्या आता है। तो यहाँ से कितना आ गया, एक या कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, ये का कोई काम नहीं है। 15 से छोटा और 15 से बड़ा कोई वर्ग कितना है, 15 से छोटा है 3, 15 से बड़ा है 4। ठीक है, अब इस 3 को इन दोनों के आगे लिख दीजिए। यहाँ कितना हो गया 31, यहाँ कितना हो गया 39। ठीक है, इस 3 का काम खत्म हो गया। इन दोनों को गुणा किया, कितना आया 12 को इसके साथ कंपेयर किया, ये संख्या क्या है, बड़ी है तो कितना आ गया 39, आपका आंसर आ गया। कितना आसानी से हो रहा है देखो क्वेश्चन। अब इसको देखिए 9 लास्ट में किसके आता है, या तो 3 के लास्ट में आता है या 7 के लास्ट में आता है। तो यहाँ 3 लिख दिया या 7 लिख दिया। ठीक है, यहाँ 53 से छोटा और 53 से बड़ा वर्ग किसका है, 53 से छोटा है 7 का, 53 से बड़ा किसका है 8 का। तो आपको पता है छोटे वाला लिखना है अपने को आगे, छोटे वाला अगर आगे लिखना है तो 73 हो गया, इधर कितना हो गया 77 हो गया। इन दोनों में से एक आपका आंसर है। ठीक है, पता कैसे चलेगा, 7 8 56 होता है, 56 को इसके साथ कंपेयर किया, ये संख्या क्या है छोटी है तो आपका आंसर क्या हो गया 73। इस प्रकार आप वर्गमूल का कोई भी सवाल मात्र 10 सेकंड के अंदर प्राप्त कर सकते हो कि ये किसका वर्गमूल है। ठीक है, इस वर्गमूल के आपको मैं एप्लीकेशन भी कराऊंगा अभी कि वर्गमूल के सवालों को किस प्रकार प्रयोग में लाया जाता है, वो बाद में देखेंगे। पहले आप वर्गमूल निकालना सीख जाओ पहले आराम से। ठीक है, वर्गमूल में आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, 2 3 7 और 8 किसी भी संख्या के अंत में होते हैं तो उसका वर्गमूल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और सब वर्गमूल आप निकाल सकते हो बेहद ही आसानी से। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 10 और सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 10 और सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 10 में आपने देखा कि इकाई अंक पे कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो 6 इकाई अंक पे किस में आता है, या तो 4 पे आता है या 6 पे आता है। तो यहाँ लिख दिया 4 या 6। ठीक है, इसको काट दिया। 134 से छोटा और 134 से बड़ा कोई वर्ग देखिए। 134 से छोटा होता है अपने पर 11 का और 134 से बड़ा होता है 12 का। 11 और 12 को गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 132। 132 का कंपेयर करेंगे इसके साथ, ये संख्या कौन सी है, ये संख्या है बड़ी, तो बड़ी है तो इसमें सबसे पहले 11 को लगा दीजिए। यहाँ पे 114 आ गया, यहाँ पे 116 आ गया। तो ठीक है, यहाँ पे इसको कंपेरिजन इसके साथ किया तो बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या आपका उत्तर कितना आ गया 116 आपका आंसर है। ठीक है, 11वां नंबर सवाल देखिए। 11वें नंबर सवाल में यहाँ कितना है 9 है। तो सबसे पहले आप 9 देखा कि आपने कि या तो आता है 3 के ऊपर और या आता है अपने 7 के ऊपर। ठीक है, इसको काट दिया, ये अपने कोई काम का नहीं है। 32 से छोटा और 32 से बड़ा कोई वर्ग देखा। 32 से छोटा है 5 का, 32 से बड़ा किसका 6 का। दोनों को गुणा किया, कितना आता है 30 का इसके साथ कंपेयर किया, ये क्या है बड़ा है। तो सबसे पहले 5 को लगाइए इनके आगे, इधर आ गया 53, इधर आ गया 57। तो आपका उत्तर कितना हो गया 57। ये देखिए कितना आसानी से और कितना जल्दी आप उत्तर निकाल पाते हो बस एक छोटे से कंसेप्ट की सहायता से। ओके, अंतिम सवाल है सवाल नंबर 12 और सवाल नंबर 13। सबसे पहले इसके इकाई अंक पे कितना आया 6। इकाई अंक पे 6 किसके आता है आप देखिए यहाँ पे, ये इकाई अंक पे 6 आती है। एक तो आता है 4 के और एक आता है 6 के। 4 और 6 आपने लिख दिया, कितना आसानी से हो गया। इसको काट दिया। 92 से छोटा और 92 से बड़ा कोई वर्ग देखिए। 92 से छोटा है 9 का और 92 से बड़ा किसका है 10 का। 9 का और 10 का, इस 9 का क्या काम होता है, 9 का आगे लगाना काम होता है इन दोनों के। या तो आपका आंसर आएगा 94 या आएगा आंसर आपका 96। कैसे पता करेंगे, इन दोनों को गुणा किया, कितना आया 90। इसके साथ कंपेयर किया, ये संख्या बड़ी तो बड़ी आपका उत्तर आ गया। ठीक है, कितना आसानी से हो गया। लास्ट सवाल देख लीजिए आप इसका। यहाँ पे अगर 5 है, इन दोनों को काट के कितना लिख दिया 5 लिख दिया। ठीक है, 506। अब ये थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है। एक तो होता है 484, मैंने पहले निकाल रखा है इसका। एक तो होता है 484 और एक होता है 529। ठीक है, 484 किसका होता है, 484 वर्ग होता है 22 का और ये वर्ग होता है किसका 23 का। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि इस वाले केस में जब 5 आ जाए तो आपको हमेशा उत्तर कौन सा लेना है, ये वाला ही लेना है। तो आपको उत्तर आ गया 222। यही आपका क्या है आंसर है। 5 वाला तो बहुत आसान होता है, आपको गुणा करके देखने की कंपेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 5 वाले में तो आपको छोटा वाला ही लेना है हमेशा। ओके, तो ये तो था अपना वर्गमूल निकालने की छोटी सी एक ट्रिक की सहायता से मैंने आपको वर्गमूल निकालना सिखाया है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब अपन इसका नेक्स्ट जो पार्ट देखते हैं
कि इस वर्गमूल की एप्लीकेशन क्या है, एसएससी किस प्रकार के सवाल आपको पूछती है। ओके, एसएससी वर्गमूल पर आधारित कभी भी कोई भी सवाल डायरेक्ट आपसे नहीं पूछेगी, वो आपसे सवालों का कुछ अलग से पैटर्न बना के पूछेगी। जिस प्रकार मैं आपको सवाल नंबर 1 करवाता हूँ। सवाल नंबर 1 आप देखिए, मेरे साथ साथ आप राइट डाउन कर लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार आपको सवाल करने हैं। इस प्रकार के सवाल आपको एसएससी पूछेगी और डायरेक्ट सवाल आपको बहुत ही कम एसएससी पूछती है और आपको पूछेगी इसका उत्तर बताओ, इस सवाल का उत्तर बताओ आप। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, तो सबसे पहले इस प्रकार के जो अंडररूट सवाल होते हैं उसको सबसे पहले राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना पड़ता है। राइट हैंड साइड से इसकी शुरुआत करनी पड़ती है। तो ये आप यहाँ से इसकी शुरुआत कीजिए। ठीक है, राइट हैंड साइड से शुरुआत करोगे तो इसका जो √9 का जो कितना होता है 3 होता है, आपको पता है 3 और 13 मिल जाएंगे। इस बार कैसे मिलते हैं वो और देख लो। पहले आपको पता है कि √9 का जो 9 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये होती है। तो सबसे पहली बात अगर ये है तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो 3। ठीक है, 13 और 3 कितने हो गए, 13 और 3 कितने हो गए 16। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, पूरे की जगह कितना लिख सकते हो 16 लिख सकते हो। ठीक है, अब 16 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है 4 होता है। इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो 4 लिख सकते हो। 77 और 4 कितना होता है 81 होता है। इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो 81 लिख सकते हो। और 81 का कितना होता है 9 होता है। यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, यहाँ तो मैंने हटा के इसको लिख दिया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको हटा के तो लिखोगे नहीं, तो पिक किस प्रकार करोगे वो और देख लीजिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सवाल के अंदर से ही सवाल को थोड़ा थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा। वहां आप इसको ऐसे व्हाइट बोर्ड तो है नहीं कि आप उसको मिटा लोगे और लिख लोगे। ठीक है, तो सवाल को किस प्रकार करोगे आप, वहां आपको डायरेक्ट सवाल करना है, वहां आपको ऐसे हटा के सवाल नहीं करना है। ठीक है, इस प्रकार का कुछ सवाल आएगा। तो सबसे पहले आपका देखा इसका कितना होता है 3 होता है। 3 और 13 को मिलाया कितना होता है 16। 16 का कितना होता है 4 होता है। तो इसको इसके ऊपर लिख लीजिए। 16 का कितना होता है 4 होता है। 4 और 77 को मिलाया कितना होता है 81। और 81 का कितना होता है 9 होता है। 9 ही आपका क्या है आंसर है। इस प्रकार आपको सवाल करना है। अगर ये सवाल आपको समझ में आ गया है तो सवाल नंबर 2 देखिए आप। 4 + 44 + 10,000 और इसका उत्तर बताना है आपको। ठीक है, तो किस प्रकार बताएंगे। अपने को पता है कि 10,000 का जो वर्गमूल वो कितना होता है 100 होता है। क्या होता है 100 होता है। अगर ये 100 है तो ये 100 और 44 पे लेंगे तो कितना हो जाएगा 144। 144 किसका होता है 12 का। 12 और 4 मिलेंगे कितना होता है 16। 16 किसका उत्तर किसका होता है 4 का। तो यही आपका क्या है आंसर है। देखिए, ये था सवाल नंबर 1 और ये था सवाल नंबर 2। अब अपन देखते हैं सवाल नंबर 3। साइड से शुरुआत करनी है तो इसका कितना होता है 7 होता है। 49 का कितना होता है 49 का कितना होता है 7 होता है। अब 7 और 29 को जोड़िए। 7 और 29 को जोड़ने पर कितना होता है 7 और 29 को जोड़ेंगे कितना होगा 36। तो यहाँ कितना लिख दिया 36। 36 किसका होता है 6 का होता है। पता है ना आप लोगों को। सबसे पहले निकल के आया 7, फिर निकल के आया 6। 6 और 19 को जोड़ा आपने। 6 और 19 कितना होता है 25। 25 किसका होता है 5 का होता है। अब निकल के कितना आया 5। 11 और 5 कितना होता है 16। 16 किसका होता है 4 का होता है। अब निकल के आया 4। 4 और 5 कितना होता है 9 होता है। 9 किसका होता है 3 का होता है। आपका आंसर कितना आ गया 3। देखिए कितना जल्दी और कितना आसानी से आपने इतना बड़ा क्वेश्चन को सोल्व कर दिया, वो भी वर्गमूल की सहायता से। आपको छोटे छोटे वर्गमूल तो याद होने चाहिए और वर्गमूल अगर आएंगे तो आप उनको वर्गमूल वाले ट्रिक से आप निकाल पाओगे। ओके, देखिए सवाल नंबर 4 और कितना आसानी से और कितना जल्दी आप निकाल सकते हो। आपने को पता है यहाँ से शुरुआत करनी है। 121 किसका होता है 11 का। तो सबसे पहले अपने पास क्या निकल के आया 11। 11 और 718 कितना होता है 729 होता है। 729 किसका होता है 27 का। दूसरा भी अपने पास क्या निकल के आया 27। और 1062 और 27 कितना होता है 1089 होता है। 1089 किसका होता है 33 का। किसका होता है 33 का। अगर आप ये चीज नहीं निकाल पाओ ना, इसका अगर नहीं निकाल पाओ तो आप वर्गमूल वाली ट्रिक से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 33 और 163 ये कितना होता है 196 होता है। 196 होता है। और 196 किसका होता है आपको पता ही है 14 का। यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, ये था सवाल नंबर 4। अब अपन देखते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 को आप कितना आसानी से कर सकते हो वो देखिए आप। 25 किसका होता है आपको पता है 5 का। तो सबसे पहले अपने पास क्या निकल के आया 5 आया। ठीक है, अब अपने पास क्या हो गया 319 और 5 कितना हो गया 324 हो गया। 324
324 किसका वर्गमूल होता है? 324 किसका वर्ग होता है? 18 का। ठीक है, 18 का होता है। अब 423 और 18 कितने हो गए? 423 और 18 होते हैं 441। अपने को पता है कि 441 किसका होता है? यहाँ पे क्या निकल गया? 18 निकल गया। ये 441 किसका होता है? 21 का। ठीक है, और 1003 और 21 कितना होता है? 1024। 1024 किसका होता है? 1024 होता है 32 का। किसका होता है? 32 का। और 32 और 137 ये होता है 169। 169 169 169 किसका होता है? 13 का। यही आपका क्या है? आंसर है। ये देखिए कितना आसानी से और कितना जल्दी आप इस प्रकार के सवाल को निकाल पाएंगे। ओके, अब अपन देखते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 को भी सवाल नंबर 5 की तरह ही करेंगे अपन। यहाँ से शुरुआत करेंगे सवाल की। 144 किसका होता है? 12 का। सबसे पहली बात अपने पास निकल के आ गई। 1213 और 12 कितना होता है? 1225। 1225 किसका होता है? 35 का। 1225 किसका वर्गमूल होता है? 35 का होता है। ठीक है, वर्ग किसका होता है? 35 का। वर्गमूल किसका होता है? 1225 किसका वर्गमूल होता है? 35 का। और 35 का वर्ग कितना होता है? 1225। ठीक है, अब 926 और 35 को अपन मिलाएंगे तो अपने पास निकल के आएगा 961। कितना निकल के आएगा? 961। और 961 किसका होता है? 31 का होता है। किसका होता है? 31 का। देखो तीसरी स्टेप भी पार हो गई। अब 31 और 1338 ये कितना होता है? ये होता है 1369। और 1369 किसका होता है? 37 का। 1369 किसका होता है? 37 का। मैं आपको थोड़ी सी देर के लिए निकाल के दिखा देता हूँ 1369 को किस प्रकार निकालेंगे। 9 किसके अंत में आता है? एक तो 3 के अंत में आता है, एक 7 के अंत में आता है। ठीक है, यहाँ कितना इसको काट देंगे, यहाँ कितना आया? 13। 13 से छोटा और 13 से बड़ा कोई वर्ग होता है क्या? 13 से छोटा और 13 से बड़ा 3 और 4, तो इसके आगे 33 लगा दिया, इधर 37 लगा दिया। ठीक है, इसका काम हो गया। अब डिसाइड करेंगे 33 आएगा कि 37 आएगा, तो सबसे पहले इसका गुणा करेंगे। 4 त्रिया कितना हुआ? 12। 12 को इसके साथ कंपेयर करेंगे। 13 क्या है? बड़ा है। बड़ा है तो उत्तर कितना आ गया? 37। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। आपको अगर बड़ा चुटकियों में आप सवाल सोल्व कर सकते हैं अगर आपको कंसेप्ट पकड़ में आ गया तो। ठीक है, इसको मैं सोचता हूँ आपको आवश्यकता नहीं है इस वाली चीज़ की, तो मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। और अब आप देखिए 37 और 27, 37 और 27 कितना होगा? 37 और 27 कितना हो गया? 64। 64 किसका होता है? 8 का। यही आपका क्या है? आंसर है। ठीक है, तो आज अपन ने लेक्चर में क्या सीखा? आज एक तो अपन ने सीखा स्क्वायर रूट, मतलब वर्गमूल किस प्रकार निकालते हैं और वर्गमूल की क्या एप्लीकेशन होती है, जिस प्रकार एसएससी और रेलवे और बैंक अपने से सवाल पूछते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आज का आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब अपने मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।